शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ हैं कि संधि। संधि किसे कहते हैं, वर्णमाला हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, संधि। संधि किसे कहते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि संधि। संधि किसे कहते हैं, इसका अर्थ हम देखेंगे। समधि, ये विच्छेद है इसका, संधि का विच्छेद। समधि यानी समान रूप से धारण करने वाला, समान रूप से धारण करने वाला, इसका अर्थ है किसका, संधि का। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। वर्णों के मेल के कारण होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी हम वर्णों के जो मेल होता है उसके कारण उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर ये परिवर्तन नहीं हुआ तो, अगर ये परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। देखिए ये नोट यहाँ पर ध्यान देना कि यदि वर्णों के मेल के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं हो, विकार या परिवर्तन नहीं हो तो उसे संधि नहीं बल्कि संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे, यदि वर्णों के मेल के कारण अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अगर वर्णों के मेल के कारण कोई भी परिवर्तन या कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा तो उसे क्या कहेंगे, उसे संयोग कहेंगे। अब बात आती है कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितनी संधि होती है, 3। कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि किसे कहेंगे, स्वर वर्ण रहेंगे और उनका स्वर के साथ ही मेल रहेगा, उसे स्वर संधि। व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, व्यंजन, स्वर और व्यंजन, इनका जो मेल होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। और विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग या व्यंजन, इनका मेल होगा, उन्हें क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ये तीनों देख रहे हैं ना, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे, स्वरों का स्वरों से ही मेल होगा तब कौन सी उत्पन्न संधि, स्वर संधि। अगर स्वर की जगह व्यंजन आ जाए तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। और स्वर, व्यंजन या स्वर या व्यंजन या विसर्ग आ जाए तो कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। ध्यान रखना, ये यहाँ पर ऐसे ध्यान देना कि अगर स्वर स्वर हो तो स्वर संधि, अगर स्वर के साथ व्यंजन आ जाता है तो व्यंजन, और स्वर के साथ व्यंजन या विसर्ग आ जाता है तो वो कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। फिर आगे देखना, स्वर संधि। पहले कौन सी है, स्वर संधि। किसे कहेंगे स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल के कारण उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहेंगे। किनसे मिलेंगे, 2 स्वरों के मेल के कारण। अगर ये आती कि 2 व्यंजनों के मेल के कारण या एक स्वर एक व्यंजन के मेल के कारण तो कौन सी संधि जाती, वो व्यंजन संधि जाती। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, यानी 2 स्वरों के मेल के कारण जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, उसे स्वर संधि कहेंगे। फिर है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन और विसर्ग संधि हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। संधि के कितने भेद होते हैं, 3। और स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5। ध्यान रखना, इसमें है दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं स्वर संधि के, 5 भेद हैं। कौन से, दीर्घ, यण, अयादि, गुण और वृद्धि संधि। ये 5 किसके भेद हैं, स्वर संधि के भेद हैं। अब एक एक देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि, ये सारे सूत्र इनके एक साथ लिखने का कारण ये है कि आपको इनके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें एक साथ याद हो जाएगी। और कल हम एक दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि, गुण और वृद्धि, इनकी एक एक करके डिटेल क्लास और विथ एग्जाम्पल भी हम लेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। इन सभी को एक साथ लिखने का यही तरीका है कि आप इनको एक साथ लिख के और एक साथ याद कर सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दीर्घ संधि क्या आएगी, दीर्घ यानी बड़ा वाला। दीर्घ संधि के अंदर इसमें क्या आएगा, ए या आ के बाद ए या आए तो आ होगा, ई या ई के बाद ई या ई आए तो ई होगा,
उ या उ के बाद उ या उ आए तो बड़ा उ होगा। दीर्घ यानी बड़ा, इसके अंदर बड़े शब्द आएंगे आ, ई और उ। ये कौन से हो गए? ये दीर्घ वाले हो गए। फिर है यण संधि। यण संधि में क्या है? ई या ई के बाद असमान स्वर है। अगर ई या ई के बाद वापस से ई या ई आएगा तो कौन सा होगा हमारा? दीर्घ स्वर संधि होगा। लेकिन ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो कौन सा होगा? यण संधि के अंदर जाएगा। और यण संधि में ई या ई के बाद असमान आए तो यह, उ या उ के बाद असमान स्वर आए तो वह, और री के बाद आए तो रे। अब यण संधि याद कैसे कर सकते हैं? यण संधि शुरू से ही य से हो रहा है, यानी अंतस्थ व्यंजन इसमें आएंगे। य से हो रहा है तो फर्स्ट में य, व और र। यहाँ से यण से याद रख सकते हो य, व और र। यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो कि अगर इसका फर्स्ट अक्षर य है तो अंतस्थ होगा य, व, र। कैसे आएगा? ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो य, उ या उ के बाद असमान स्वर आए तो व, और री के बाद असमान स्वर आए तो र। फिर है अयादि स्वर संधि। हमने दो देख ली, दीर्घ स्वर संधि और यण स्वर संधि। अब है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि किसे कहेंगे? जिसमें ए के बाद कोई भी स्वर आए, अगर ई के बाद असमान स्वर आए तो इसमें जाएगा यण में जाएगा। अगर ए के बाद असमान स्वर आए, कोई भी स्वर आ सकता है, तो आए होगा। ए के बाद आए तो आए होगा, ओ के बाद आए तो औ होगा, और औ के बाद आएगा तो आओ होगा। आप कैसे देख सकते हैं? ये देखिए, अयादि संधि को कैसे याद करनी है इसकी कल हम फुल डिटेल वाली क्लास लेंगे, उसमें और अच्छे से समझेंगे कि आई, आओ, औ और आओ कैसे हुआ। ये हम कल वाली क्लास में देखेंगे। ये अयादि संधि के हो गए। फिर है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि यानी इसमें कौन से होंगे? ए आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा। क्या है? ए या आ के बाद ई या ई आ जाए तो ए होगा। ए या आ के बाद ए या आए तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ होगी। ए या आ के बाद ई या ई आए तो क्या होगा? ए। ए या आ के बाद उ या उ आए तो होगा ओ। ए या आ के बाद री आए तो अर होगा। क्या होगा? अर होगा। यहाँ देखिए, ई का ये, उ का व, री का रे, ये हो रहा है। तो यहाँ पे ए, ई का ई, ए आ के बाद उ या उ हो रहा तो ओ, ए आ के बाद री रहे तो अर, ये होगी गुण संधि। फिर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का हम एक सूत्र देखते हैं कि जिस भी शब्द या के अंदर हम संधि देखते हैं तो उसमें डबल मात्रा आती है, तो वृद्धि संधि देख लेते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें वृद्धि संधि होती है लेकिन डबल मात्रा नहीं होती। कौन सी? ए या आ के बाद ए आए तो ए होगा। ए या आ के बाद ओ आए तो ओ होगा। ए आ के बाद री आए तो आर होगा। ये वृद्धि संधि। आज हमने पढ़ा है संधि का अर्थ, परिभाषा, भेद, स्वर संधि और स्वर संधि के भेद। ये हमने 5 स्वर संधि देख ली। इनके सूत्र हमने आज देखे हैं। इनकी फुल वाली डिटेल वाली क्लास आपको मिलेगी कल। आप सभी ऐसे ही क्लास देखते रहे। पूरी व्याकरण आपको निःशुल्क करवाई जाएगी और ये क्लासें आप पीटीटी और ईआरओ जो एग्जाम आ रही है उनमें विशेष करके देखना, क्योंकि वो एग्जाम पास में है। और ये शॉर्ट नोट्स टाइप में आपको ये क्लासें अवेलेबल हैं। सारी क्लास प्लेलिस्ट में है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।